चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 9 है। कल वाली क्लास में जी, हमने जी। पढ़ा था ई कॉमर्स की प्रोडक्ट्स थी, जिसके ना वेरिएबल प्रोडक्ट थी और ग्रुप प्रोडक्ट थी। उससे पिछली क्लास में हमने सिंपल प्रोडक्ट और अफिलिएट प्रोडक्ट के बारे में पढ़ा था। ये 4 टाइप्स की प्रोडक्ट है जो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमें शिपिंग क्लास के बारे में पढ़ना है कि डिलीवरी चार्जेस हमने कैसे ऐड करने हैं इसके ऊपर, और इसके अलावा कूपन्स के बारे में हमने पढ़ना है। मैं अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ। जी, ठीक है। अच्छा, और कोई इन्वेंट्री इन्वेंट्री भी होती है इसमें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट जी, उसके ना स्टैट्स हाँ आते जी। हैं। मैं ना अभी लास्ट में वो भी दिखाऊंगा कि ऑर्डर करके उसके स्टैट्स कैसे कहाँ पे शो होते हैं। चलो ठीक है, ओके। आज सेकंड लास्ट क्लास है। एक लास्ट क्लास रह जाएगी जिसके ठीक है, साथ मैंने ओवरव्यू देना है। सी पैनल का के लाइव ठीक है। कैसे वेबसाइट परचेज करनी है और कैसे लाइव वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। अच्छा, ठीक है, ओके। नहीं, आपकी दूसरी वेबसाइट थी ये। पहले हमने वो कॉमर्स की सेटिंग के बारे में देखा था। ठीक है, रिपोर्ट हम बाद में देखेंगे, ऑर्डर्स वगैरह भी। और होम पेज पे इसकी मतलब बेसिक सेटिंग्स आ रही थी। ठीक है, स्टेप्स आ रहे थे कि आपकी ये चीज़ें कंप्लीट है, ये चीज़ें कंप्लीट नहीं है। ठीक है, आज हमने इसकी सेटिंग में जाना है। सबसे पहले पेमेंट गेटवे ऐड कर लेते हैं। पेमेंट्स में जाऊंगा मैं। यहाँ पे उसने बाय डिफ़ॉल्ट दिया है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र और चेक पेमेंट। मैं पहले कैश ऑन डिलीवरी करता हूँ। कैश ऑन डिलीवरी में क्या चाहिए, आपने सिंपल इसको इनेबल करना है और फिर सेटअप करके देखना है कि इनेबल हुआ कि नहीं। बस इसको इनेबल आपने कर देना है। ठीक है, आपकी पहली पेमेंट गेटवे इसके अंदर ऐड हो जाएगा जिसके अंदर कैश ऑन डिलीवरी है। दूसरे नंबर पे जो ज़्यादा यूज़ होता है वो आता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। आपने कितनी कितनी वेबसाइट देखी होंगी, उसके अंदर ये है कि लास्ट में पेमेंट के वक्त आपको वो इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि यहाँ पे आप पेमेंट सेंड करें और उसका स्क्रीनशॉट हमें दिखा दें। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं हम, इसको इनेबल करना है और फिनिश सेटअप में जाना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक, सॉर्ट कोड, आईबीआई नंबर, स्विफ्ट कोड। अब ये मेरे पास पहले से आ रही हैं ये मेरे अकाउंट की। मैं यही इसके ऊपर एंटर कर लेता हूँ। जैसे अकाउंट नेम लिखना है, अकाउंट नंबर क्या है, अकाउंट नंबर लिख दिया। ठीक है, और बैंक का नेम क्या है, मेरा मिज़ान बैंक क्या है। सॉर्ट कोड मेरा ये है। सॉर्ट कोड आई थिंक ब्रांच कोड होता है। ठीक है, आई पी एन नंबर मेरा ये आ जाएगा। और स्विफ्ट कोड, ये स्विफ्ट कोड आपको इंटरनेट से ही मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने अपना एक अकाउंट ऐड कर दिया पेमेंट के लिए। दूसरा, मैं इसके अंदर इजी पैसा या जैज़ कैश भी ऐड कर सकता हूँ अगर आपने पाकिस्तान में करना है। जैसे अकाउंट नेम, सिंपल आपने अकाउंट नंबर लिखना है, बैंक कौन सा है। ठीक है, और इसका सिर्फ इतना ही होता है। ठीक है, अकाउंट नंबर आएगा आपके पास, अकाउंट टाइटल और बैंक का नेम। ठीक है, आपने इसको सेव चेंजेस कर देना है। अब मैं जाके ऑर्डर करता हूँ, उसके अंदर देखता हूँ कि मुझे क्या है, दोनों शो कर रहे हैं पेमेंट गेटवे। वेबसाइट पे जाऊँगा, कोई एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ शॉप पे जाके। जैसे मैंने अब ये प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, चारों मैंने रेड में स्मॉल परचेज़ करनी है। मैंने सेलेक्ट किया, वेरिएशन सेलेक्ट की मैंने, ऐड टू कार्ट कर दिया उसको। व्यू कार्ट पे जाता हूँ मैं। एक कार्ट में मैं पहले भी चीज़ पड़ी थी, उसको मैं रिमूव कर दूँगा। सिंपल, मेरे पास एक कार्ट में शर्ट है। ठीक है, जिसकी टोटल प्राइस क्या आ रही है 3700। शिपिंग चार्जेस क्या आ रहे हैं मेरे पास, फ्री आ रहे हैं क्योंकि मैंने भी कोई भी ऐड नहीं किया शिपिंग चार्जेस। ठीक है,
और इसी तरह इसको मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे जाऊँगा। चेकआउट पे जाने के बाद ना इधर मैं डाटा फिल करूँगा। मेरी शिपिंग ऑप्शन फ्री थे, ठीक है, कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं है। और नीचे उसने कह दिए 2 ऑप्शन, कैश ऑन डिलीवरी पे रख के प्लेस ऑर्डर करूँगा सिंपल, जब मेरे पास ऑर्डर आएगा, ठीक है, जब किसी के पास ऑर्डर जाएगा तो पेमेंट वो उस टाइम करेगा। और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र पे टिक करके अगर प्लेस ऑर्डर करेगा, ये देखें ऑर्डर रिसीव हो गया, किसी ने ऑर्डर किया, अब समझ लें कोई और ऑर्डर कर रहा है, किसी ने ऑर्डर किया, मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है। मैं अभी आपको ओपन भी करके दिखाता हूँ डैशबोर्ड पे। आवर बैंक डिटेल्स, अब 2 बैंक दे दिए, एक मिज़ान बैंक दे दिया और एक जैज़ कैश दे दिया, ठीक है। क्या करेगा क्लाइंट, कस्टमर क्या करेगा, इस पर पेमेंट करेगा और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना उसी तरह का बनाया होगा, अपना मर्चेंट अकाउंट बनाया हो सकता है, ठीक है, या सिंपल अपना उस अकाउंट पे भी कर सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाऊँगा, देखें ऑर्डर किया, ये मेरे पास ऑर्डर आ गया, टोटल कितना है, किसने ऑर्डर किया उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसको ओपन करके देखता हूँ, ये मेरे पास इसकी एसेस है, ठीक है। अभी स्टेटस क्या है, ऑन होल्ड, क्योंकि उसकी अभी पेंडिंग पेमेंट है। अगर पेंडिंग पेमेंट है तो उसको पेंडिंग पेमेंट पे कर दूँगा, अपडेट करूँगा तो भी पेंडिंग पेमेंट पे वो होगा, ठीक है। ये मैंने खुद यहाँ से ही हैंडल करना है। ये देखिए पेंडिंग पेमेंट पे चला गया वो। जब कस्टमर मुझे वो इनवॉइस सेंड कर देगा जहाँ उसने किया है, इसको मैं प्रोसेसिंग पे कर दूँगा, ठीक है। अगर ऑर्डर कैंसिल होता है इसको कैंसिल कर दूँगा, रिफ़ंड होता है या फेल होता है, ड्राफ्ट है, इसको मैं ये कर दूँगा, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़िलहाल करूँगा, अगर उसने पेमेंट कर दिया, जब उसको 3-4 दिन बाद जब भी डिलीवरी चार्जेस डिलीवरी टाइम होगा, ठीक है, तो जब उसको चला जाएगा ऑर्डर तो इसको कंप्लीट पे करके मैं अपडेट कर दूँगा, ठीक है, कि ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अब ऑर्डर मुझे पता है क्या आया है, ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, मैंने यहाँ पे इसको डिलीवर करना, ठीक है। ये ऑर्डर्स में आएगा मेरे पास। अब देखिए कंप्लीटेड आ गया। इसके बाद मैं आता हूँ एनालिटिक्स में, ठीक है, वो मैं लास्ट में बताना था लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ। एनालिटिक्स में ये चीज़ है, टोटल सेल मेरी कितनी हुई है। अब देखिए अभी मैंने एक ऑर्डर किया था, वो मुझे उसने सेल पे ले गया कि टोटल सेल इतनी हुई है, ऑर्डर्स कंप्लीट इतने हुए। अगर अभी प्रोसेसिंग पे रखता, अभी मैंने इसको कर दिया था कंप्लीट पे, अगर प्रोसेसिंग पे रखता तो अभी ये ऑर्डर नहीं आना था, क्योंकि कंप्लीट के बाद ही आना था। अब ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है, तो 1 लिखा आ गया, प्रोडक्ट सोल्ड है, वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स थी, ठीक है, वेरिएंट सोल्ड 1, ठीक है। नेट सेल कितनी है, टोटल सेल आपको यहाँ पे दिखा रहा है, आपने फ़िल्टर करना है कि मंथ एंड डेट, जाहिर सी बात है अभी स्टोर बनाया है तो अभी की दिखाएगा ये। नेट सेल ठीक है ग्राफ में दिखा रहा है, फिर ऑर्डर्स दिखा रहा है ग्राफ में, ठीक है। ये इस मंथ के मंथ क्या है 1 से 6 अक्टूबर के मंथ के दिखा रहा है। कैटेगरीज क्या है, ठीक है, जो मेरी सोल्ड हुई हैं, मेंस फैशन के अंदर सोल्ड हुई है। टॉप प्रोडक्ट्स क्या है, ठीक है, पोलो शर्ट थी मेरी और एक सोल्ड हुई है, टोटल सेल इतनी, ये आ गई, ठीक है। सारे मुझे स्टैट्स यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ तक कुछ समझ लगी तो पूछ लें। ठीक है, मैं आगे जाता हूँ। पहले मैं शिपिंग बता देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कूपन्स का बता दूँगा। शिपिंग पे आता हूँ मैं। अभी 2 टॉपिक रह गए हैं आज के लेक्चर में। एक शिपिंग है, सबसे पहले हमने पढ़ा था ये पेमेंट गेटवे के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एनालिटिक्स दिखाए, ठीक है, और इसके बाद हमने देखना है मार्केटिंग में आपको कूपन शो होंगे, लेकिन अभी हमने मार्केटिंग पे नहीं जाना, अभी हमने शिपिंग चार्जेस के बारे में करना है, ठीक है। वापस वूकॉमर्स की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे शिपिंग पे जाना है आपने, ठीक है। पहले हमने इसको इसी तरह स्किप किया था, अब हम इसको एडिट करेंगे। अभी क्या था, पाकिस्तान, रीजन पाकिस्तान था, शिपिंग मेथड क्या था, फ्री था, फ्री शिपिंग थी। इसको एडिट करेंगे,
रीजन क्या था मेरा? पाकिस्तान। ठीक है, फ्री शिपिंग को उसको एडिट करूँगा मैं, नेम रख दूँगा शिपिंग चार्जेस। कुछ भी आप नेम रख सकते हैं। पहले था फ्री शिपिंग, नो रिक्वायरमेंट्स, अ वैलिड फ्री शिपिंग कूपन, अ मिनिमम अमाउंट ऑर्डर, अ मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और कूपन और एंड कूपन। इसका क्या मतलब हुआ? क्या वैलिड फ्री शिपिंग कूपन। ठीक है, अगर इस पर टिक करूँगा तो मतलब जो मैंने कूपन बनाया होगा फ्री शिपिंग वाला, इस पर सिर्फ वही अप्लाई होगा। ठीक है, अगर इस पर आऊँगा अ मिनिमम अमाउंट ऑर्डर, ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जैसे इसको मैं सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दी। ठीक है, मिनिमम अमाउंट आपकी जैसे 1000 होगा ना, ठीक है, उसके ऊपर ऊपर उसके नीचे नीचे आपको के कूपन वो डिलीवरी चार्जेस लगेंगे। ठीक है, और इसके बाद आते हैं अब मिनिमम ऑर्डर अमाउंट और कूपन और एंड कूपन, इसमें क्या फ़र्क है? ठीक है, मिनिमम ऑर्डर कितना होगा कि मैंने लिख दिया, स्पेसिफिक प्राइस लिख दी कि इतनी प्राइस के अंदर मुझे फ्री शिपिंग आएगी और इसके बाद मुझे 300 चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, और कूपन कूपन के बारे में जब पढ़ेंगे मैं आपको उसका बताता हूँ कि कूपन जब कूपन अटैच होता है तो उसके बाद हम डिलीवरी चार्जेस ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मिनिमम अमाउंट ऑर्डर कहता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको मैं 300 जैसे लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने सेव किया। अब मैं अपने ऑर्डर पे जाता हूँ, शॉप पे जाके एक न्यू ऑर्डर करता हूँ। ये मैंने ऐड टू कार्ट किया, व्यू कार्ट पे जाऊँगा, अभी भी फ्री आ रहा है मेरे ख्याल में शिपिंग चार्जेस। एक दोबारा से बना लेता हूँ मैं इसको डिलीट करके। ऐड जोन रखूँगा मैं, जोन नेम पाकिस्तान। ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट। अच्छा, फ्लैट रेट करना था, पहले फ्री शिपिंग था, अब फ्लैट रेट करना है। अच्छा, फ्री शिपिंग में पहले वो चीज़ आ रही थी, या आपने देखना है फ्री शिपिंग में मिनिमम अमाउंट ऑर्डर। ठीक है, फ्री शिपिंग होगी लेकिन मिनिमम अमाउंट अगर आपकी, इधर मैं लिखता हूँ ना 1000। ठीक है, अब 1000 मिनिमम होगा तो आपकी फ्री शिपिंग पड़ेगी। मैंने 300 लिखा था, इसीलिए फिर भी मुझे फ्री दे रहा है क्योंकि मिनिमम ही मैंने 300 रखी थी कि 300 से नीचे होगा फिर आपको 300 चार्जेस पड़ेंगे, लेकिन 300 पे कोई करता नहीं है। ठीक है, आपने इसको जैसे रख दिया कि 1000 मिनिमम ऑर्डर आप 1000 का रखेंगे। ठीक है, तब आपको फ्री शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे। ठीक है, मैं बैक जाता हूँ लेकिन हमें फ्लैट रेट पे करना है, फ्लैट रेट और कंटिन्यू पे जाता हूँ मैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया 300, क्रिएट एंड सेल। शिपिंग में जाऊँगा, ये देखें अब इधर फ्लैट रेट आपके पास आ जाएगा पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान में फ्लैट रेट मतलब जितने मर्जी का आप ऑर्डर करें, ठीक है, आपको 300 डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। इसी को रिफ्रेश करके देख लेता हूँ, ये देखें शिपिंग आ गई, फ्लैट रेट था कितना आ गया 300। मैं कोई भी चीज़ ऑर्डर करूँगा उसमें मुझे 300 शिपिंग चार्जेस पड़ेंगे। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। जी आप सबको पता चल गया कि किस तरह किया ये?
ठीक है, हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो कूपन्स के बारे में होगा। पहले थोड़ा कूपन्स के बारे में बता देता हूँ, फिर हमारे 3 टाइप से कूपन्स होंगे। ठीक है, वो वन बाई वन मैं क्रिएट भी करके आपको बताता हूँ। मार्केटिंग में जाऊँगा मैं, यहाँ पे आपको कूपन कह रहा है कि क्रिएट अ फर्स्ट कूपन। अभी कोई कूपन नहीं बनाया होगा, ये देखें क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। कूपन क्या होता है? आपका प्रोमो कोड। आपने जैसे कई बिल बोर्ड्स देखे होंगे आजकल, आपको मेरे ख्याल में यांगो का शो होता होगा। आपने देखा होगा चेज वन, उन्होंने अपना एक नेम रखा हुआ है कूपन का। ठीक है, एक कूपन कोड क्या है, इसके अंदर पार्क व्हील्स। ठीक है, कि आप 40% डिस्काउंट मिलेगा फर्स्ट 3 राइड्स के ऊपर। ठीक है, और मतलब कोई भी हम अपनी मर्ज़ी का कूपन का कोड रख सकते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कूपन कोड का रखा था पार्क व्हील्स, आपको डिफरेंट आपने देखे भी होंगे प्रोमो कोड्स कहते हैं। ये होते हैं हमारे पास प्रोमो कोड और कूपन कोड। ठीक है, ये मैं क्रिएट करता हूँ। 3 टाइप्स के होते हैं। क्रिएट योर फर्स्ट कूपन, कूपन पे जाऊँगा मैं। यहाँ पे कोई भी कूपन में कोड रख लेता हूँ, जैसे सेल 2024, ये मैंने कूपन का कोड रख लिया। ठीक है, मतलब मैं अपनी प्रमोशन करूँगा तो साथ इसको प्रमोट करूँगा कि आप सेल 2024 लगाएंगे तो आपको इतने % ऑफ मिलेगा या इतनी प्राइस ऑफ मिलेगी। ठीक है, अब मैं आता हूँ इस पर। पहला है हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स कार्ड डिस्काउंट और फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट। पहले हम परसेंटेज डिस्काउंट देख लेते हैं। अब परसेंटेज डिस्काउंट पे आपने सेलेक्ट किया है तो आपने इधर अमाउंट भी परसेंटेज में ही लिखनी है। ठीक है, आप इस तरह करेंगे तो आप इधर रुपीज़ में लिखेंगे, जैसे 1000 लिखना है तो आप 1000 लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये परसेंटेज है, परसेंटेज तो 1000 नहीं आ सकती, आपने 100 तक लिखनी है। कि मैं चाह रहा हूँ कि 30%। ठीक है, कूपन एक्सपायरी डेट, क्या आपने कूपन की एक्सपायरी डेट रखनी है या नहीं रखनी? ठीक है, मैं इसके नहीं रख रहा, आगे जाके मैं अक्टूबर ही कर दूँगा। ठीक है, तो उसकी मैं एक्सपायरी डेट रख लूँगा कि हाँ वो 31 तक चलेगा, इसकी मैं कोई एक्सपायरी डेट नहीं रख रहा। ठीक है, और अमाउंट क्या थी मेरी 30%, परसेंटेज थी 30। अब आते हैं यूजेज रिस्ट्रिक्शन में। यहाँ आपने चीज़ अच्छे से समझनी है। मिनिमम स्पेंड, कि आप कितना स्पेंड मिनिमम करेंगे कि आपको 30% ऑफ मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ कि मिनिमम आपका 2000 स्पेंड होना चाहिए। आपका 2000 स्पेंड होगा तो आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। मैक्सिमम स्पेंड, अब मैंने परसेंटेज किया, परसेंटेज में आपने काफ़ी ध्यान से इसको लेके चलना होता है कि आपको पता है छोटी चीज़ों पे परसेंटेज लगा देते हैं, 30, 50, 60% तक भी ऑफ कर देते हैं। लेकिन क्या ये 30% जो है, अगर मैं मैक्सिमम नहीं लिखता और मेरे वेबसाइट के अंदर फ़ोन्स भी हैं, ठीक है, जो कि 2-2, 3-3 लाख के हैं। अब 2 लाख का कोई फ़ोन है और उस पर 30% सीधा सीधा 60,000 का ऑफ हो जाएगा, और फ़ोन में इतना मार्जिन नहीं होता। अगर आपने फ़ोन पे लगाना है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, फ़िक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट या कार्ड डिस्काउंट। ठीक है, और उस पर आपने लिख दिया कि 10,000, और मिनिमम स्पेंड क्या लिख दिया आपने, क्या मिनिमम स्पेंड आपका 2 लाख होगा। ठीक है, फिर ही आपको 10,000 ऑफ मिलेगा। आपने बड़ी चीज़ों में परसेंटेज नहीं लगानी। ठीक है, अब मिनिमम स्पेंड क्या है मेरी 2000, और मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 10,000 तक। क्योंकि 10,000 मुझे पता है, हाँ 10,000 से ऊपर जाएगा तो मुझे नुकसान होगा। 10,000 पे भी 30% ऑफ करके 3000 ऑफ हो जाएगा क्लाइंट को, कस्टमर को। ठीक है, आपने मैक्सिमम भी लिखनी है और मिनिमम भी लिखनी है। ठीक है, अगर आप मिनिमम चाहने के नहीं लिखनी, उसको कोई मसला नहीं, आप उस पर भी नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन परसेंटेज पे जो ध्यान रखना पड़ता है वो मैक्सिमम का ध्यान रखना पड़ता है, उस पर मिनिमम की खैर होती है। ठीक है, अब मैक्सिमम स्पेंड क्या है मेरा 10,000, मिनिमम क्या है मेरा 2000। ठीक है, इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स और एक्सक्लूड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट्स क्या है, यहाँ पे मेरे पास जैसे पोलो शर्ट थी ना, अब पोलो शर्ट मतलब
कि जो ये कूपन है वो वैलिड है सिर्फ इस पोलो शर्ट के ऊपर। आप पोलो शर्ट 2000 से ऊपर की है, मेरे ख्याल में 3100 स्टार्ट होती है और 3900 तक जाती है, ठीक है, उस पर कूपन लग सकता है। मिनिमम एक है, आप मिनिमम आप एक भी लेंगे तो आपको 30% ऑफ मिल जाएगा। मैक्सिमम मेरे ख्याल में आप अगर 3 लेंगे तो आपको मिल जाएगा, 4 लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। क्यों? कि 4 चल जाते हैं 10,000 से ऊपर, उस पर आपका 30% ऑफ नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या आपने सिर्फ इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगाना है। एक्सक्लूड प्रोडक्ट, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, जैसे आईफोन वैसे इसके अंदर है नहीं है, मैंने कोई फ़ोन इसके अंदर नहीं किया, अब समझ लें इसके अंदर मैं एक्सक्लूड प्रोडक्ट किया है, वो प्रोडक्ट नहीं आएगी, ठीक है, वो जो कूपन है उस प्रोडक्ट पे नहीं लगेगा। इसी तरह प्रोडक्ट कैटेगरीज क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये जो कूपन है मेंस फैशन पे लगे, ठीक है। अगर सब पे लगाना चाह रहा हूँ एक्सक्लूड कैटेगरी, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ होम डेकोर पे नहीं लगेगा, बाकी सब पे लगेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछ लें। मैं भी कोई एक्सक्लूड नहीं कर रहा, ठीक है, और इसका फ़ायदा भी नहीं है। तब नहीं फ़ायदा जब मैंने अपनी मिनिमम और मैक्सिमम लिखी होगी। या आपने चीज़ ज़रा गौर से देखनी है कि अगर मैंने अपनी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि मिनिमम ऑर्डर मेरा होना चाहिए 2000 का, मैक्सिमम 10,000 का, तो अगर इसके अंदर एक्सक्लूड नहीं करूँगा तो मुझे पता है मेरे वेबसाइट में जितनी प्रोडक्ट्स हैं कोई भी परचेज़ कर लेगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपनी मैक्सिमम स्पेंड की एक लिमिट लगा दी है। या मैं ये कर लूँ या मैं ये कर लूँ, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैंने सिर्फ करनी है मेंस फैशन पे, ठीक है, और मुझे पता है मेंस फैशन कोई 3,000 से ऊपर नहीं है या 4,000 से ऊपर नहीं है, ठीक है, फिर मेरी स्पेंड लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपका तब हो सकता है कि हाँ, अगर आप हो गए हाँ क्लाइंट ज़्यादा ना ले लें, ठीक है, फिर आप मैक्सिमम स्पेंड भी लिखें और कैटेगरी भी लगा दें कि सिर्फ इस कैटेगरी के ऊपर वैलिड है, ठीक है। इस पर आते हैं यूजेज लिमिट में। यूजेज लिमिट पर कूपन, मतलब एक कूपन मैं चाह रहा हूँ कि इसकी टोटल जो है ना ये 100 कूपन हो, फर्स्ट 100 कस्टमर्स को 30% डिस्काउंट मिलेगा। वो भी फर्स्ट 100 कौन से, जिन्होंने कूपन अप्लाई किया होगा। क्या पता 500 कस्टमर्स हो जाए और किसी ने अप्लाई ना किया हो, फिर भी मेरे ख्याल में 2 रहते हों, ठीक है। फर्स्ट 100 जिन्होंने अप्लाई किया होगा कूपन, कौन सा कूपन, क्या कोड है, मतलब चेकआउट पे जाने के बाद सेल 2024 उन्हें लिखेंगे, अप्लाई करेंगे तो उनका 30% ऑफ हो जाएगा। यूजर्स लिमिट पर यूज़र, मैं चाह रहा हूँ कि हाँ एक मतलब जो ये इसकी रिस्ट्रिक्शन नहीं मैं इसमें लगा रहा, मैं फ़िक्स कार्ट में करूँगा, ठीक है, उसके ना आपको ये चीज़ बताऊँगा, अभी मैं ये चीज़ नहीं कर रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि एक बंदा भी चाहे जितने मर्जी कूपन यूज़ कर ले, ठीक है, इसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अब मैं वेबसाइट में जाता हूँ, कोई चीज़ ऑर्डर करता हूँ, कार्ट में देखता हूँ कि पहले मेरे पास कुछ पड़ा हुआ है कि नहीं। ये देखिए, अब यहाँ पे शर्ट कौन सी है, 3100 की, ठीक है, ऐड कूपन। अब कूपन क्या था मेरा, सेल 2024, अप्लाई करूँगा तो मेरा 30% ऑफ हो जाएगा। वो देखिए 30% ऑफ हो गया मेरा, शिपिंग मेरे वही रहेंगे, मेरा उसके अंदर उसने 30% ऑफ कर लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी प्राइस 10,000 से ऊपर लेके जाता हूँ, क्या ये लगेगा, नहीं लगेगा। देखें 4 पे लेके गया हूँ, उसने क्या कहा है कि द सेल 2024 कूपन हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम योर कार्ड। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज़ 10,000, क्योंकि मेरी जो 4 टी शर्ट्स हैं, जो 4 पोलो शर्ट्स हैं, वो सब टोटल उसका बनना है 12,400, शिपिंग मिला के 12,700, लेकिन 3 में परचेज़ कर सकता हूँ, ठीक है। 3 पे वापस मैं लगाता हूँ ज़रा, देखें अब 3 10,000 से कम ही था, इसीलिए इस पर अप्लाई हो जाएगा। टोटल मेरे डिस्काउंट कितना ऑफ हो गया,
₹2790 का डिस्काउंट उसको मिल गया। ठीक है, ये मेरे पास था परसेंटेज डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट की किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें। जी परसेंटेज क्या आप सबको समझ आती है? ठीक है, चलिए मैं आपको ना दोबारा से लिंक शेयर करता हूँ, आप वो फ़ौरन ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये 2 टाइप्स के और कूपन्स पढ़ने हैं, फिर हमारी क्लास एंड होगी। मैं आपको अभी सेंड करता हूँ लिंक। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप सबको? अब मैं अपने वापस कूपन्स पे आता हूँ। बाकी 2 टाइप के मैं कूपन्स अपने जनरेट करता हूँ। ऐड देखें, इसके ना आपको दिखा रहा है कि टाइप क्या थी, परसेंटेज कितने परसेंट थी, 30। डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखी, प्रोडक्ट आईडी भी नहीं लिखी मैंने। ठीक है, और यूजेज लिमिट क्या थी मेरी, 100, टोटल 100 थी। ठीक है, एक्सपायरी डेट कोई भी नहीं थी। ऐड कूपन करता हूँ मैं एक और। ठीक है, अब इसको मैं रखता हूँ कि अक्टूबर 24। ठीक है, ये मेरा कूपन का कोड होगा।
और इसको मैं कहता हूँ फिक्स कार्ड डिस्काउंट। मतलब मेरे कार्ड में जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी ये उस पर सिर्फ लगेगा। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी अमाउंट होगी, कि हमारे पास कोई भरी प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इसको मैं 1000 कहता हूँ। ठीक है, 1000 कहता हूँ, लेकिन अगर मैं एक शर्ट पे ही 1000 दे दूँ तो मुझे क्या होगा, ऐसे नुकसान हो जाएगा। मैं फिर रिस्ट्रिक्शन में जाके मिनिमम प्राइस रख दूँगा। ठीक है, अच्छा एक एक्सपायरी डेट भी रखता हूँ कि 31 अक्टूबर तक। ठीक है, मतलब अक्टूबर 24 की सेल लगी हुई है। ठीक है, तो सिर्फ अक्टूबर तक ये सेल रहेगी। यूजेज रिस्ट्रिक्शन, अब मिनिमम स्पेंड लिखना है। अगर मैंने 1000 किया, चलिए इसको 2000 कर देता हूँ। इसको मैंने 2000 किया क्योंकि मैंने फिक्स कार्ड डिस्काउंट किया था और कार्ड में सारी चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, और यूजेज रिस्ट्रिक्शन, मैं चाह रहा हूँ मिनिमम आपका ऑर्डर 10,000 का होना चाहिए। ठीक है, इसमें मुझे मैक्सिमम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने मिनिमम लिख दिया, मेरे लिए वही काफ़ी है। अगर ठीक है, अगर 1 लाख की चीज़ भी सेल होती है, उसमें सिर्फ 2000 ही है, इतना तो मार्जिन होता है। लेकिन मिनिमम मेरा 10,000 होना चाहिए। 10,000 नीचे होगा अगर मैं नहीं लिखता। अगर एक चीज़ 3000 की है तो 2000 उसमें ऐसे ही ऑफ हो जाएगा। चीज़ कितने की रह जाएगी, सिर्फ 1000 की। तो मैंने इसीलिए मिनिमम स्पेंड अपना क्या लिख दिया है, 10,000। ठीक है, इसी तरह आपने किन प्रोडक्ट्स पे लगाना है। ठीक है, और एक्सक्लूड जो करनी है वो भी आप लिख सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि शर्ट्स पे ना आए, बाकी चीज़ों पे आ जाए, तो आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैंने मिनिमम स्पेंड ही लिख दिया है। मैं चाह रहा हूँ कोई भी चीज़ हो तो उस पर लग जाए। ठीक है, कस्टमर को किसी भी चीज़ के ऊपर वो डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्ट कैटेगरी, कि आप चाह रहे हैं सिर्फ आपने मेंस फैशन पे लगाना है, उस पर आप कर सकते हैं। ठीक है, एक्सक्लूड कैटेगरी कर देंगे तो मतलब अगर मेंस फैशन एक्सक्लूड कर देंगे तो मेंस फैशन पे ही लगेगा, बाकी सब पे लगेगा। ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने अपना मिनिमम स्पेंड लिख दिया। इसकी रिस्ट्रिक्शन तब लगाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या इस कूपन पे नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन मेरा फिक्स कार्ड डिस्काउंट था 2000 का, और उसके लिए मैंने मिनिमम स्पेंड लिख दिया 10,000। ठीक है, तो मुझे और कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यूजेज लिमिट, अब मैं इसके अंदर जो कूपन है ना वो अनलिमिटेड रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सेल एंड होएगी अक्टूबर में। ठीक है, अक्टूबर 31 तक चलाना चाह रहा हूँ। लेकिन जो यूजेज लिमिट पर कूपन है उसको मैं कहता हूँ 3, कि एक बंदा सिर्फ 3 कूपन यूज़ कर सकता है। मतलब उसने पहले कूपन यूज़ किया, ऑर्डर किया, कुछ दिन बाद दोबारा कर दिया सेल के अंदर ही, फिर कुछ दिन बाद दोबारा कर दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक करता हूँ ना तो वो एक अकाउंट से एक होगा, वो दूसरा अकाउंट बना के उससे भी दोबारा से कर सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरे अकाउंट से। अब इसको मैं 3 पे रहने देता हूँ और इसको मैं पब्लिश करता हूँ। कूपन में जाऊँगा, ये देखें फिक्स कार्ड डिस्काउंट था 2000, डिस्क्रिप्शन क्या थी, कुछ क्वेश्चन लिखी थी मैंने, और यूजेज लिमिट इन्फिनिटी। ठीक है, कोई लिमिट नहीं है, और यूज़ कितने हुए, अभी 0 यूज़ हुए। ठीक है, ये 1 कब लिखा आएगा, जब उसने कूपन लगाया होगा, उसके बाद ऑर्डर प्लेस किया होगा, और कंप्लीट होने के बाद इधर आपके पास 1 लिखा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स करता हूँ ऐड, जैसे मैं क्लैम्प भी ऐड कर लूँगा एक, और एक मैं टी शर्ट भी ऐड कर लूँगा। ठीक है, टी शर्ट मैंने जैसे वाइट में स्मॉल की ऐड टू कार्ट। ठीक है, और एक मैंने टेबल एम कर लिया, क्योंकि टेबल एम मैं लास्ट में करता हूँ, क्योंकि इसके ना मैंने लिमिट लगाई थी। पहले मैं इसी को कार्ट में जाके आपको दिखाता हूँ, कूपन मेरा नहीं लगेगा। देखें, ऐड कूपन करता हूँ मैं, अप्लाई, वो देखें नीचे का लिखा आ गया, द मिनिमम स्पेंड फॉर दिस कूपन इज़ 10,000। इसको मैं इंक्रीज़ करूँगा, देखिए अब कूपन मेरा अप्लाई हो जाएगा, 2000 ऑफ हो गया। ठीक है, टोटल 12,000 था, 12,400, 300 डिलीवरी चार्जेस थे,
2000 ऑफ करके मेरा इतना आ गया, ठीक है। इसको मैं रिमूव करता हूँ, इसको मैं ऐड टू कार्ट करके इस पर कूपन लगाता हूँ अपना। व्यू कार्ट पे जाऊँगा, इसके अंदर पहले मिनिमम स्पेंड 10,000 था, ठीक है, लेकिन ये 18,000 का है। इस पर मुझे 1-2 लिखने करने की जरूरत नहीं है कि मिनिमम, इसका एक भी मंगवाओगे तो आपका हो जाएगा। अक्टूबर 24 अप्लाई करूँगा, इसी तरह अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए -2000 हो गया, ठीक है। और कार्ट में पर जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी, ठीक है, जैसे कार्ट में एक टी शर्ट भी रख ली, ठीक है, और मैंने और भी 3-4 चीज़ें रख ली, लेकिन टोटल मेरे पास ऑफ कितना होगा 2000 का, क्योंकि मेरी कैटेगरी क्या थी ये इस कूपन की, फिक्स कार्ड डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझ नहीं लगी तो पूछ लें, मैं फिर लास्ट वाला पढ़ाता हूँ। ठीक है, मैं लास्ट वाला पढ़ाता हूँ, इसको रिमूव आइटम करता हूँ मैं, और ऐड न्यू कूपन पे जाऊँगा मैं। अब मेरे पास क्या होगा, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे आपको ये ऑफ मिलेगा, ठीक है। अमाउंट मेरी क्या होगी कूपन की, मैंने लिख दिया कि 1000, ठीक है, 1000 का ऑफ मिलेगा आपको। एक्सपायरी डेट आपने रखनी है नहीं, जैसे मैंने एक्सपायरी डेट रख दी कि सिर्फ ये 7 डेज चलेगी, ठीक है, मैं 13 तक चलेगी, 13 अक्टूबर तक। कोड का रख दिया इसका मैंने विंटर सेल, ठीक है। इसका मैंने कूपन कोड रख लिया, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है, और अमाउंट क्या है मेरी 1000। कूपन एक्सपायरी डेट मैं लिख दी 13 अक्टूबर तक। यूजर रिस्ट्रिक्शन मिनिमम स्पेंड चाहता हूँ कि चले 5000 की होगी, ठीक है, तो मुझे इस पे नुकसान नहीं होगा क्योंकि मैंने मिनिमम क्या लिख दिया, क्योंकि मैंने कितने का दे रहा हूँ 1000 का। मैक्सिमम स्पेंड जितनी मर्जी हो। अब मैं इसके अंदर एक्सक्लूड कैटेगरी करता हूँ कि मैंने मिनिमम स्पेंड लिख दिया 5000, ठीक है, और प्रोडक्ट कैटेगरी कर दी मैंने मेंस फैशन, ठीक है। अब सिर्फ मेंस फैशन के ऊपर लगेगा, ठीक है, और यूजेज लिमिट कर दी मैंने, टोटल कूपन मैंने कर दिए जैसे 50 है, ठीक है, और एक बंदा एक ही कूपन यूज़ कर सकता है। इसको पब्लिश करूँगा मैं। अब विंटर सेल था, वेबसाइट पे जाऊँगा मैं, मिनिमम 5000 था, ठीक है, इस पर लगा कर देखता हूँ। विंटर सेल अप्लाई करूँगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा कि मिनिमम स्पेंड आपका 5000 है, ठीक है। अगर मैं 2 शर्ट्स करता हूँ, 2 शर्ट्स में देखें आपके पास अप्लाई हो जाएगा। अब इसमें 2000 क्यों हुआ, इसमें 1000 क्यों नहीं हुआ, हालांकि मैं तो 1000 लिखा था, क्योंकि मेरी जो कैटेगरी थी वो फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट थी, ठीक है। अब मिनिमम ऑर्डर तो 5000 का हो गया, लेकिन मेरी प्रोडक्ट्स कितनी थी कार्ट के अंदर 2, उसने दोनों पे दे दिया। हालांकि इसके अंदर भी मुझे क्या हो जाएगा नुकसान, ये आपने चीज़ काफ़ी देख के करनी है कि मिनिमम स्पेंड मैं अपनी ज़्यादा कर दूंगा, ठीक है, या मैं प्रोडक्ट की अपनी उतनी रखूँगा,
ठीक है। हालांकि अगर मैं 5000 मिनिमम स्पेंड किया उस पर 1000 ऑफ दे रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब 2000 कितने होना चाहिए था 10,000 पे, लेकिन इसने 6600 पे उसने 2000 ऑफ कर दिया। टोटल क्या आ रही है 4900। कैटेगरी क्या थी मेरी, फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, कि सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर आपको इतने का ऑफ मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को इस चीज़ की समझ नहीं लगी तो पूछ लें। ये जो मैंने 3 टाइप के प्रोडक्ट्स समझाई हैं, कूपन समझाए हैं, इसमें किसी को इशू है तो पूछ लें। ठीक है। अच्छा, इधर आपका ना वर्डप्रेस कंप्लीट होता है, एक लास्ट क्लास हमारी रह जाएगी, वो नेक्स्ट वीक में शायद मैं सैटरडे से पहले ही कर लूँ, ठीक है। मैं आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो सैटरडे को ही कर लेंगे। उसके अंदर आपको सारा ओवरव्यू देना है वर्डप्रेस का, ठीक है, और उसके अंदर डेमो कैसे इंपोर्ट करना है। मेरे ख्याल में एक क्लास कम पड़ जाएगी, मुझे 2 ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। एक क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने भी आपको डेमो इंपोर्ट का बताना था कि कंप्लीट वेबसाइट आपने कैसे बनानी है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक वो रह जाएगा थीम के ऊपर कैसे काम करना है, बल्कि आपकी 2 क्लासेस और होंगी कि आपने थीम के ऊपर कैसे काम करना है, और हम सैटरडे संडे ही क्लास रखेंगे, ठीक है। कि आपने थीम के ऊपर कैसे काम करना है। अभी तो हमने सारी कस्टमाइजेशन सीखी, पोस्ट सीख ली है, ठीक है, पेजेस सीख लिए हैं, ई कॉमर्स सीख लिया आपने, टेम्पलेट्स आपने सीख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मैंने विद इन 5 मिनट्स के अंदर एक कंप्लीट वेबसाइट कैसे बनानी है, जिसके अंदर ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी भी होगी, हेडर फुटर मेन्यू कंप्लीट आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी। वेबसाइट आई, आपने उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया, वेबसाइट बनेगी सिर्फ 5 मिनट के अंदर, ठीक है। हम पेड थीम पे भी काम करेंगे, एक क्लास सैटरडे को कर लेंगे और उसके बाद एक संडे को मैं ओवरव्यू दे दूँगा। मैं एक क्लास स्किप कर गया था, ये वो आपकी क्लास रहती है जो डेमो इंपोर्ट पे होनी है, ठीक है। सैटरडे को आपकी डेमो इंपोर्ट की क्लास होगी और संडे को फिर आपका एक ओवरव्यू होगा। यहाँ तक आपकी है, ठीक है। और आपकी असाइनमेंट है कि आपने 4 टाइप की प्रोडक्ट्स बनानी है सैटरडे से पहले। अब वो असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट क्लास हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। आपने 4 टाइप की प्रोडक्ट्स बनानी है, आप बेसिक एक एक बनाने सारी, ठीक है। आपने एक एक प्रोडक्ट बनानी है, ठीक है, 4 प्रोडक्ट्स। इसके अलावा आपने एक कूपन जनरेट करना है और पेमेंट गेटवे आपने अटैच करना है साथ, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट मैं एक ग्रुप में भी वॉइस मैसेज कर दूँगा, ठीक है। मैं क्लास यहाँ पे एंड कर